हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। अभी आपको पता है कि नई तालीम का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके हर यूनिट की सीरीज़ वाइज वीडियोस आ रही हैं। यूनिट 2 और यूनिट 3 की वीडियोस चैनल पर आ गई हैं, आप वो देखिए। अभी हम जो करने वाले हैं वो है नई तालीम का यूनिट 4। इसमें गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जॉन डीवी, इन सब के जो हैं एजुकेशनल थॉट्स हैं यूनिट 4 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं एजुकेशनल थॉट्स ऑफ गांधी जी। ये हम इसके बारे में हम सेकेंड यूनिट की वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देखेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। उसके गांधी जी के अकॉर्डिंग जो भी कंसेप्ट्स थे एजुकेशन का क्या कंसेप्ट है, क्या मीनिंग है, एम्स क्या है, उसके करिकुलम कैसा होना चाहिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए एजुकेशन में, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, स्कूल, स्टूडेंट, टीचर, ये सब कैसे होने चाहिए, इन सब के बारे में सेकेंड यूनिट की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन है, आप वहां से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट है एजुकेशनल थॉट्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अगर इसका क्वेश्चन आता है लॉन्ग, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखेंगे। आप इसमें लिख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी कहाँ से बिलोंग करते थे, कौन सी लैंग्वेज के राइटर थे वो। ठीक है, उन्होंने एजुकेशनल फील्ड में उनका क्या क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्या काम किया है उनमें, उन्होंने उनकी कुछ बुक्स का नाम लिख देंगे, एक दो बुक्स का नाम लिख देंगे। ठीक है, और फिर एक हम उसका जिक्र करेंगे शांति निकेतन जो उन्होंने बनवाया था, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन थॉट्स थे जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि एजुकेशन ऐसी ऐसी होनी चाहिए, वो शांति निकेतन में उसी के हिसाब से पढ़ाया जाता था, तो उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। टैगोर जी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन थी उसका यही मतलब होता है कि लोग अपनी सोसाइटी और अपने आसपास के नेचर के साथ मिलकर रहें, यूनिटी में रहें। ठीक है, एजुकेशन का असली मतलब यही होता है कि हाँ, जो लोग हैं उन अपने आसपास की चीज़ों को कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उन चीज़ों को यूज करके अपनी लाइफ को कैसे और अच्छा बना सकते हैं उन चीज़ों को यूज करके। ये था कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से अच्छा यूज करके हम कैसे उसको अपनी लाइफ में ला सकते हैं और नेचर और सोसाइटी के साथ यूनिटी में रहना। ये है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। नाउ टैगोर्स एम ऑफ एजुकेशन, उनके एम्स क्या थे एजुकेशन के लिए उनके अकॉर्डिंग। पहला था फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट गांधी जी के उसमें भी यही था, यहाँ पे भी फिजिकल डेवलपमेंट। गांधी जी के अकॉर्डिंग एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसको स्ट्रांग होना, हेल्दी होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके लिए उसको नेचर में रहने देना चाहिए, क्योंकि नेचर इज़ द ग्रेटेस्ट एजुकेटर, राइट। और उसको नेचर में ही ग्रो करने देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में उन्होंने कहा कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं करानी चाहिए, उनकी थिंकिंग, उनकी इमेजिनेशन पावर, उनकी लॉजिकल रीजनिंग को भी इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो कि उनकी थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, उनकी इमेजिनेशन पावर को डेवलप करे। ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब जो एजुकेशन होनी चाहिए वो एक बच्चे का इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी करे और साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट भी करे, क्योंकि रहना तो उसको सोसाइटी में ही है। खुद वो इस तरह से डेवलप हो, अपने आप को इस तरह से डेवलप करे कि उसका सोसाइटी में भी डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट मतलब अपने कंट्री की यूनिटी या फिर जो हमारे रिचुअल्स हैं उन पर ध्यान देना, उनको डेवलप करना। मॉरल डेवलपमेंट मतलब बच्चे के अंदर अच्छी अच्छी वैल्यूज को डेवलप करवाना। ठीक है, ये हो गया मॉरल डेवलपमेंट। वोकेशनल डेवलपमेंट कि वो किसी और पे डिपेंडेंट रहे, आगे जाके फाइनेंशियल तरीके से या किसी भी तरीके से उनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ना मिले, उनका वोकेशनल डेवलपमेंट हो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में क्या है कि बच्चा जो है, जो मेन एजुकेशन का एम है वो क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन से ही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। अब है करिकुलम। टैगोर जी के अकॉर्डिंग करिकुलम कैसा होना चाहिए। करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे को ओवरऑल डेवलप करे। उसके अंदर उसको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए, उसकी मदर टंग जो भी है, जहाँ पे जिस रीजन में वो रहता है वहाँ की मातृभाषा क्या है वो उसको आनी चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो हमारी इंडिया की एंशिएंट लैंग्वेज है वो उसको आनी चाहिए। सोशल साइंस, SST, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं करिकुलम में इंक्लूड होने चाहिए। इसके साथ ही जो नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, जैसे कि गार्डनिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और लेबोरेटरी वर्क हो गया, एक्सपीरियंस गेन करना हो गया। ठीक है, ये सब भी इंक्लूड होना चाहिए। डांस, गेम्स, म्यूजिक, ऐसी को करिकुलर एक्टिविटीज भी करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब टैगोर्स टीचिंग मेथड्स कौन कौन से थे। सबसे पहले उन्होंने कुछ टीचिंग प्रिंसिपल्स दिए थे, वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बच्चों को कुछ भी जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए, उनका जिसमें इंटरेस्ट है उनको वही चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा उन्होंने जो कहा कि जो बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए वो रियल लाइफ से रिलेटेड हो, मतलब कोई ऐसी उनको नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए जो उनके रियल लाइफ में उनको काम भी आए। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि बच्चों को कुछ एक्सपीरियंस खुद भी गेन करने दिया जाना चाहिए, मतलब कि सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए। उनको कुछ एक्टिविटीज दे दी जाए जहाँ से वो खुद काम करके खुद वहाँ से सीखें।
और उन्होंने कहा कि जो बच्चों को पढ़ाने का मीडियम होना चाहिए, मीडियम ऑफ टीचिंग, दैट शुड बी द मदर टंग। जो भी जहाँ पे भी वो रह रहे हैं वहाँ की जो मातृभाषा है वो उस मीडियम में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, उनको फ्रीली काम करने देना चाहिए, ठीक है। और अपने टीचिंग मेथड्स को इतना इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए कि बच्चे उसमें पार्ट लें, एक्टिवली बोर फील ना करें, और बच्चों के साथ प्यार से बात की जाए हर हालत में, उनको ज़्यादा डांटा ना जाए। ये थे उनके कुछ प्रिंसिपल्स। अब इनके मेथड्स देखते हैं। ओरल मेथड्स, उन्होंने कहा ओरल मेथड गांधी जी के उसमें भी था। ओरल मेथड में क्या है कि बच्चों को डिबेट या लेक्चर इन सब के थ्रू पढ़ाया जाए ताकि वो सुनकर सीख सकें, और जो भी उनको पढ़ाया जाए वो उनके रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब जो उनको पढ़ाया जाए वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो उनको रियल लाइफ में भी उनके काम आए, ठीक है। सेल्फ स्टडी मेथड, इसमें उन्होंने क्या कहा कि पहले तो बच्चों को इस लायक बनाना चाहिए कि वो सेल्फ स्टडी कर सकें। पहले उनको पूरी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। फिर नेक्स्ट उनको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए जो उनको याद करना है या जो उनको खुद समझना है, जिसको उन्होंने सेल्फ लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने आप पढ़ लिया, उसके बाद उनके जो डाउट्स आए उनको रिजॉल्व करना चाहिए। ये किसका मेथड हो गया? सेल्फ स्टडी का। पहले उनको इस काबिल बनाओ कि वो सेल्फ स्टडी कर सकें, फिर उनको कंटेंट दो, उन्हें क्या याद करना है जो उन्हें खुद से याद करना है, और फिर उनके जो डाउट्स आए हैं उसमें जो उनको जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस हो, वो रिजॉल्व हो। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड। इसमें क्या है, इस मेथड में क्या होगा कि टीचर जो है एक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा बच्चों के सामने, लेकिन वो एक्टिविटी जो होनी चाहिए रियल लाइफ पे बेस्ड होनी चाहिए, उसका यूज कुछ रियल लाइफ में भी होना चाहिए, ठीक है। और फिर जब वो एक्टिविटी कर लेंगे उसके बाद बच्चे उस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने जब टीचर ने एक्टिविटी की तो बच्चों ने एनालाइज किया, और फिर उन्होंने खुद काम किया तो वहाँ पे उन्होंने सिंथेसाइज किया, ठीक है। तो ये एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड हो गया, लेकिन मेन चीज इसमें क्या रहनी चाहिए, जो भी एक्टिविटी हो वो रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट में आ गया आपका एक्टिविटी मेथड। इसमें भी वही है, बच्चों को काम दे दिया जाए, वो खुद काम करें और सेल्फ एक्सपीरियंस गेन करके खुद सीखें, लेकिन वो काम कैसा होना चाहिए, रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें आपने देखा कि मेन चीज क्या रही है टैगोर के मेथड्स में, कि जो भी टीचिंग हो वो रियल लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के लिए टैगोर जी ने क्या कहा कि डिसिप्लिन किसी बच्चे को सिखाया नहीं जा सकता, डिसिप्लिन बच्चों के अंदर खुद डेवलप होता है। मतलब बच्चों के सामने ऐसा एग्जाम्पल पेश करें टीचर्स खुद डिसिप्लिन में रह के कि बच्चे कहें कि उनको सेल्फ रियलाइज हो कि हमें भी इतना अच्छा बनना है, हमें इतना डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ये कैसे होगा, जब जो टीचर्स हैं वो उनके साथ प्यार से रहेंगे, ठीक है, हार्श मेथड्स यूज नहीं करेंगे बच्चों पे, ठीक है, उनको ज्यादा पनिशमेंट नहीं देंगे, तो बच्चे जो हैं खुद ब खुद डिसिप्लिन में आते रहेंगे। नेक्स्ट हो गया टीचर की बात। टीचर कैसा होना चाहिए, ही शुड बी fully trained and should be ready to provide his or her service towards students, ठीक है। उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए। उनको एक जेलर की तरह नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। दे शुड बी वेरी फ्रेंडली, नॉट दैट मच फ्रेंडली, बट येस दे शुड बी फ्रेंडली विद स्टूडेंट्स। उनको ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए जो कि पढ़ने पे ध्यान लगाए, ठीक है, अपना पार्टिसिपेशन दे पढ़ने के टाइम पे, ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे एक्टिविटीज़ में या जो भी उनको कहा जा रहा है करने के लिए, और पोलाइट रहें, बिल्कुल ज़्यादा डिसिप्लिन में रहें, और अपने आप को क्लीन रखें, सुबह जल्दी उठें, रूल्स रेगुलेशन जो भी हैं इंस्टीट्यूट के वो फॉलो करें, ठीक है, और अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ना करें। ये सब स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया गया बाय टैगोर। नेक्स्ट है स्कूल कैसा होना चाहिए। स्कूल शुड बी इन नेचुरल एनवायरनमेंट, एकदम शांत जगह पे होना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए, और स्कूल्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट साथ में मिलकर एजुकेशन को प्रोवाइड या फिर गेन कर सकें। टीचर्स प्रोवाइड करेंगे और स्टूडेंट्स गेन करेंगे। ये टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में, ये पीसफुली स्कूल के अंदर चलता रहे, ठीक है। तो हमने टैगोर में क्या किया, उनका कंसेप्ट, उनके अकॉर्डिंग क्या है एजुकेशन, ठीक है, फिर एम्स देखे कि उनके अकॉर्डिंग एम क्या क्या है एजुकेशन के, फिर उनके मेथड्स देखे, फिर डिसिप्लिन, टीचर, स्टूडेंट और स्कूल कैसे कैसे होने चाहिए हमने वो देखे। इस तरह से आपका जो है पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन टैगोर के एजुकेशनल थॉट्स का यहाँ पे पूरा हो गया। नेक्स्ट है एजुकेशनल थॉट्स ऑफ जॉन डीवी। हमने गांधी जी का पढ़ लिया, रविंद्रनाथ टैगोर का पढ़ लिया, अब है जॉन डीवी। जॉन डीवी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। मतलब एजुकेशन एक ऐसा क्या बोलेंगे उसे, हथियार है, एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से जो एक इंडिविजुअल है वो सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सकता है, ठीक है। अब एम्स क्या क्या है जॉन डीवी के अकॉर्डिंग, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एडजस्टमेंट। इसमें उन्होंने कहा है कि जब एजुकेशन के जो गोल्स हैं वो ही चेंजेबल हैं, जो कि टाइम के हिसाब से, सोसाइटी की नीड्स के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, तो हम एम्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं एजुकेशन के, ठीक है। मान लीजिए अभी सोसाइटी को किसी और चीज़ की ज़रूरत है,
एजुकेशन के हिसाब से, फिर किसी और चीज़, क्योंकि जब वो ही चेंज होता रहता है, सोसाइटी की नीड्स चेंज होती रहती हैं, तो एजुकेशन के एम्स बन ही नहीं सकते. दैट विल बी चेंजेबल एट एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. फिर है सोशल स्किल डेवलपमेंट. इसमें क्या कहा उन्होंने कि इंडिविजुअल को ऐसा बनाएं कि वो सोसाइटी में खुद को आराम से एडजस्ट कर पाएं सोसाइटी के अकॉर्डिंग. ठीक है. ट्रेनिंग इन डेमोक्रेटिव लाइफ, मतलब कि यहाँ पे बच्चे का फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, कैरेक्टर, वोकेशनल सब डेवलपमेंट इसमें इंक्लूड हो गया डेमोक्रेटिक लाइफ में. इसको आप बना के लिख देंगे पूरा सब कुछ, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन सबको आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे इसके अंदर. फिर है करिकुलम. करिकुलम कैसा होना चाहिए जॉन डीवी के अकॉर्डिंग? इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब उसमें जो इस एजुकेशन में जो करिकुलम बने वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए. चाइल्ड की नीड्स पे उनको किस चीज़ की ज़रूरत है उनके हिसाब से मतलब करिकुलम बनना चाहिए. फिर बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, करिकुलम में वो चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करें एजुकेशन में. ठीक है. बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्टिविटीज़, मतलब कि एजुकेशन में उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड हैं रेदर दैन बुकिश नॉलेज पे. ठीक है. फिर है करिकुलम शुड बी यूजफुल, जो भी उनको पढ़ाया जाए वो उनको रियल लाइफ में उनके काम आए. आगे जो भी वो काम करें सोसाइटी में एडजस्ट करने में या किसी भी काम में, जो करिकुलम उनको पढ़ाया जाए वो उनको काम आए. शुड बी फ्लेक्सिबल, करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग. ठीक है. दैट शुड बी फ्लेक्सिबल. नाउ मेथड्स ऑफ टीचिंग. कोरिलेशन मेथड में उन्होंने कहा कि जो सारे सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग तो होते नहीं हैं, तो सब सब्जेक्ट्स को अलग अलग ना पढ़ा के उनको एक साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए. मान लीजिए जब आपको साइंस पढ़ाई जा रही है और साइंस के अंदर कुछ फार्मूलाज हैं तो वो आपके मैथ्स से रिलेटेड होंगे. आप मैथ्स में फार्मूलाज करेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब सीखेंगे, तभी आप साइंस के फार्मूलाज कर पाएंगे. अगर आप सोशल साइंस पढ़ेंगे, आप लोगों की नीड को जानेंगे, हिस्ट्री को जानेंगे, पॉलिटिकल सोच को जाने के लोगों की, तभी आप सोच पाएंगे कि लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, उसी हिसाब से आप इन्वेंशन कर पाएंगे. तो यहाँ पे सोशल साइंस भी जो है वो साइंस से रिलेटेड हो गया. अब आपने अगर इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज पढ़ी होंगी तभी आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे. बिना लैंग्वेज के आप कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते. तो उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन मेथड शुड बी को रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट्स को रिलेटेड एक साथ रिलेट करके पढ़ाने चाहिए बच्चों को, रैदर दैन टीचिंग देम डिफरेंटली. ठीक है. फिर जॉन डीवी के एक प्यूपिल थे किलपैट्रिक, उन्होंने दिया प्रोजेक्ट मेथड. प्रोजेक्ट मेथड पे क्या होता है, कोई एक्टिविटी दे दी जाती है बच्चों को, वो उस पर काम करते हैं, चाहे ग्रुप में करें चाहे इंडिविजुअली करें, और फिर उसको काम करके कुछ कंक्लूजन निकाल के वहां से खुद सीखते हैं. ठीक है. अब डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? डिसिप्लिन मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो सोसाइटी में एक अच्छी लाइफ जी सके. ठीक है. जो कि उसको सोसाइटी में रहने के लायक बनाए, ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए एक इंडिविजुअल के अंदर. ठीक है. टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट इन एनीवन. ही शुड रिस्पेक्ट हिज स्टूडेंट्स. ही शुड प्लान द करिकुलम अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड गाइड द चिल्ड्रेन व्हेन एंड however it is required. Okay. Now स्कूल कैसा होना चाहिए जॉन डीवी के अकॉर्डिंग? स्कूल ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों की साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल नीड्स को पूरा करे. उनकी सोसाइटी की जो नीड्स हैं बच्चों की, उनको जो डेवलप होना है, अपनी डेवलपमेंट करनी है, डेमोक्रेटिव लाइफ का उनको अपना एम अचीव करना है, उन सबको स्कूल जो है उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए. उनकी उसमें हेल्प करनी चाहिए बच्चों को अपने एम्स अटेन करने में. ठीक है. और बच्चे कैसे होने चाहिए? बच्चे फ्री होने चाहिए, उनको नई नई चीज़ें सीखने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस एम पर, टू डेवलप देमसेल्व्स इन डेमोक्रेटिव लाइफ. अपने फिजिकल डेवलपमेंट, अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अपना सोशल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पे बच्चों को खुद ध्यान देना चाहिए. ये हो गया आपका जॉन डीवी एजुकेशनल थॉट्स कंप्लीट. लॉन्ग आंसर आपका यहाँ पे ये पूरा हो गया. नेक्स्ट आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉल फ्रेरीज बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन. इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में अगर आएगा तो. इसमें क्या है कि फ्रेरी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स माइंड आर लाइक सेविंग अकाउंट इन विच टीचर मेक्स डिपॉजिट. जो स्टूडेंट का माइंड है वो एक सेविंग अकाउंट की तरह है जिसके अंदर टीचर डिपॉजिट करती हैं. क्या डिपॉजिट करती हैं? नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, डिफरेंट थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, जो भी उनको पढ़ाना होता है वो बच्चों के दिमाग के अंदर डालती हैं. दैट्स वाई यहाँ पे इसको कहा गया है बैंकिंग मॉडल, क्योंकि बच्चों के दिमाग को यहाँ पे कहा गया है सेविंग अकाउंट, और टीचर जो पढ़ाती है उसको कहा गया है डिपॉजिट. ठीक है. लेकिन इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी. वो क्या थी? टीचर स्टूडेंट लिसन. यहाँ पे सिर्फ टीचर बोलती रहती है और बच्चे सुनते रहते हैं. अब उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये इसका कुछ पता नहीं है. ठीक है. पैसिव रोल ऑफ स्टूडेंट्स का ज्यादा रोल नहीं होता है, वो सिर्फ सुनते ही हैं जो टीचर बोल रही है. लोअर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट, बच्चों को कम समझ आता है जो टीचर बोल रही है, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे बोलने नहीं दिया जाता, सिर्फ टीचर वहाँ पे पढ़ाकर चला जाता है. और टीचर चूजेज द टॉपिक अकॉर्डिंग टू हिम एंड स्टूडेंट हैव टू फॉलो दैट. अब टीचर जो है उसको जो भी पढ़ाना है वो खुद टॉपिक अपना चूज करेंगे और बच्चों को वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा. दे हैव नो ऑप्शन टू अवॉइड दैट.
ठीक है। नेक्स्ट, टीचर डज एक्ट्स एंड स्टूडेंट्स ओनली सी। अगर कोई एक्टिविटी करनी है या कोई टास्क करना है तो वो टीचर ही करेगा, स्टूडेंट वहां सिर्फ खड़े होके देखेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसका मेन लिमिटेशन क्या है कि सारा काम जो है टीचर करती है, बच्चों को कुछ करने नहीं दिया जाता है, जिससे बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कम रहता है। ये है पॉल फ्रेरिस बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। ये हमारा हो गया यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट, यहीं पे खत्म। सेकंड पार्ट भी अभी आ जाएगा चैनल पर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं भी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अभी के लिए इतना ही। सेकंड पार्ट का वीडियो जल्दी आ जाएगा चैनल पर। थैंक यू।